अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है द बैंक्ड कर्व। इसमें हम देखते हैं कि क्या एग्जांपल दी गई है। ठीक है, कंसीडर अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड v ऑन अ लेवल रोड अराउंड अ कर्व्ड पाथ ऑफ रेडियस r। तो एक कार है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड v, वेलोसिटी उसकी v है, ऑन अ लेवल रोड अराउंड अ कर्व्ड पाथ जिसका रेडियस आर है। तो उस कार पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस कार का वेट उस पर वेट एक्ट करेगा जो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द रोड, उसका वेट रोड पे उसको उस पर फोर्स लग रही है। सेकंड होगी नॉर्मल फोर्स जो उसको अपवर्ड की तरफ कार को अपवर्ड उस पर फोर्स लगा रही है। और एक और फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स। सपोज ये कार है जो कि राउंड शेप में मूव कर रही है, तो ये उसका वेट है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और उसके जो और ये नॉर्मल फोर्स है जो उसको अपवर्ड उसके ऊपर मूव कर रही है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल जो उसको एक सर्कुलर वे में चलाएगी। ठीक है, जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। सो अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F on the car which provides centripetal force necessary to keep the car along the circular path. This force is supplied by the sideway friction force exerted by the rod on the tires of the car or by rails on the, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ये पता नहीं क्या वर्ड है, ऑफ द व्हील इन केस ऑफ रेलवे कार। मीन्स के यहाँ पे जो ये आउटर साइड पे मूव करेगी ना कार, ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना वो भी उसको फोर्स लगा रही है उनके टायर्स पे, उसको जो कि सर्कुलर वे में रखती है। ठीक है, however these forces are not large enough at all times to the reel upon and also cause unnecessary wear. For safe turn around the curved path, the road bed or the railway track is banked यहाँ पे क्या कहते हैं कि for the safety of car के वो गिरे ना, एक सर्कुलर वे में हो, तो जो आउटर कॉर्नर होता है सड़क का वो या किसी भी रोड का वो ऊंचा रखा जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह होती है, ये आपका रोड है, इसका ये वाला कॉर्नर हाई रखा जाता है और यहाँ पे लो पोजीशन होती है। ठीक है, तो द राइजिंग आउटर एज ऑफ द ट्रैक, ये राइजिंग आउटर एज ऑफ द ट्रैक विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बैंकिंग। ये देखें, ये दिखाया हुआ है, ये कार है, ये इसका अगर आप सपोज कर लो इस तरह, ये इसका अपर एज है और ये इसका लोअर एज है। ठीक है, तो ये कार आपको दिखाई गई है, उसका वेट mg नीचे को जा रहा है और उसका नॉर्मल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इस तरह तो ये नॉर्मल के कंपोनेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, कोस थीटा और साइन थीटा। इसके वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ पे ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम तो कार इस तरह गिर जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो है। अभी मैथमेटिकल स्टेप्स में हम देखते हैं। सो व्हेन द रोड बेड और द रेलवे ट्रैक इज बैंक्ड एट एनी एंगल at an angle theta, the normal force have vertical and horizontal components n cos theta and n sin theta respectively. The vertical component n cos theta balance the weight of the car. तो क्या होगा, बैलेंस कर है। सो n cos theta माइनस mg, ये कल इक्वेशन हमने पढ़ी थी जिसमें इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो n cos theta इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी mg की इक्वल। सो देयर इज़ नो एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल, वन सेकेंड ज़रा देखते हैं, ये वर्टिकल साइड तो ये वाली शो की गई है। ठीक है, नॉर्मल की वर्टिकल साइड ये शो की गई, ये हॉरिजॉन्टल शो की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली साइड ज़ीरो होगी, मैंने आई थिंक ऑपोजिट बोल दिया, ये वाली ज़ीरो होगी और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल और रेडियल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स एन साइन थीटा सप्लाइज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड हैंस सेंट्रीपिटल फोर्स अगेन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम दोबारा से ये फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ
जी इज़ इक्वल टू, ठीक है ये जी है, इज इक्वल टू माइनस एन साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू एम ए आर, और यहाँ पे एक्सलेशन किसके इक्वल है, एक्सलेशन एम वी स्क्वायर ओवर आर के, ठीक है। एक्सलेशन जस्ट नहीं कहेंगे, यहाँ पे जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो हम इसको इक्वलेट कर देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन ये वाली और जो इक्वेशन इसको आप 1 कह लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लो, इनको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास इक्वेशन इस तरह आ जाएगी, एन साइन थीटा ओवर एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर एम जी आर, ठीक है। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे बताया ये इन्होंने। आपके पास इक्वेशन थी एन कोस थीटा विच इज इक्वल टू एम जी, और सेकंड इक्वेशन थी एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वन इक्वेशन इसको 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो इन दोनों को हमने डिवाइड जब किया सो वी हैव इक्वेशन एन, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन जो 2 है वो ऊपर रखेंगे इज इक्वल टू और एन कोस थीटा। अब क्या होगा, ये रिवर्स होके कैसे इसको लिख सकते हैं, ये एम जी नीचे आ जाएगा ना, इसका एम जी इधर आ गया, एम वी स्क्वायर और इसका आर इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एम एम से कैंसिल हो रहा है, एन एन से कैंसिल हो रहा है, तो साइन थीटा और कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी आर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल, जिस एंगल से वो सर्कुलर वे में मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे जस्ट हमने थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर जी ओवर आर, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इक्वेशन क्या कहेंगे यहाँ पे, इट फॉलोज दैट द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है और कार के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, द कार एंड द कर्वेचर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ एंड नॉट ऑन द मैस एम ऑफ द कार। यहाँ पे आपको एम नज़र नहीं आ रहा, इट्स मीन यहाँ पे मैस कोई भी हो, किसी भी वज़न की कोई चीज़ हो, वो इसी इक्वेशन पे थीटा, इस ये जो एंगल आया है वो इस पे डिपेंड करता है, जस्ट वेलोसिटी पे और कर्वेचर ऑफ रेडियस का। आपको पता है कि कर्वेचर किसके इक्वल होता है, 1 ओवर रेडियस ऑफ, मतलब 1 ओवर आर के इक्वल है, ठीक है।